जय अवध को माटी, जय अवध को संस्कृति। तो हमारे देखे वाले दर्शक भैया, अवधी समाचार ज्यादा से ज्यादा शेयर, ज्यादा से ज्यादा लाइक, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। हमारे जो दर्शक हैं देवी देवता के तुल्य में, जल्दी जल्दी से कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम सुल्तानपुर से और पूरे प्रदेश, पूरे देश और मंडल का टॉप खबर लेके आ गया है। तो आज हम लेके आए भाई सुल्तानपुर खबर शुरुआत करते हैं और आसपास के इलाकन के साथ बड़ी खबर खास बुलेटिन के। आज के खबर में प्रशासनिक निरीक्षण, पुलिस कार्रवाई, योग दिवस का आयोजन, सड़क हादसा और पारिवारिक विवाद जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दा शामिल है। तो चले सबसे पहले नजर डालते ही मुख्य समाचार पर। पहले संक्षिप्त फिर विस्तार करबे। बरौसा आरआरसी सेंटर पर डीएम और सीडीओ निरीक्षण के हैं, कूड़ा प्रबंधन और वर्मी कंपोस्ट पर जोर दे हैं। बधुआ कला पुलिस चोरी के मुकदमा में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके 3 मोबाइल और नकदी बरामद के है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पर्यावरण पार्क में भव्य कार्यक्रम भा, राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह शामिल भय। सौरमऊ में शराब का नशा में 2 पक्ष बीच मारपीट भय, लूट का अफवाह खंडित रही, ठीक न रहा, गलत रही। करौंदी कला क्षेत्र में अज्ञात पिकअप के टक्कर से 2 युवक के दर्दनाक घायल हो गए। ओमनगर में पति पत्नी के पुराना विवाद में लेके मारपीट हो गए। पुलिस और प्रशासन कई मामलन में सक्रिय कार्यवाही करत नजर आए, कानूनी सामान्य रहा। अब खबर भैया विस्तार से करे चलते ही कि जनपद के जयसिंहपुर ब्लॉक के बरौसा गांव में स्थित रिसोर्स रिकवरी सेंटर के कल जिलाधिकारी इंजीत सिंह और मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह निरीक्षण के हैं। डीएम साहब प्लास्टिक कचरा प्रबंधन, डोर टू डोर कूड़ा संग्रह और वर्मी कंपोस्ट व्यवस्था का और मजबूत बनावे के निर्देश दे हैं। हुआ स्थित तालाब को साफ सफाई और एक बाद स्थित के जोन तालाब रहा उसके साफ सफाई देखें और अधिकारी का सराहना कहें। बधुआ कला पुलिस में जो मामला रहा है, पुलिस मुकदमा दर्ज करके 2 आरोपी का सत्यम चौरसिया और शिवनाथ की गिरफ्तार की। पुलिस के कब्जा से 3 मोबाइल फोन और 2100 रुपया बरामद की। पुलिस के अनुसार आरोपी चोरी घटना में शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपियों में न्यायालय के भेज दिया गया। योग दिवस पर हजारों लोग के संग भवा सामूहिक योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीताकुंड स्थित पर्यावरण पार्क में भव्य कार्यक्रम आयोजित भा। कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह, पुलिस अधीक्षक चारू निगम समेत भारी संख्या में लोग शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा गया, जब लोग योग और प्राणायाम अपने स्वास्थ्य जीवन का संकल्प ले सब जने जतना रहे। एक बाद कोतवाली नगर क्षेत्र में सौरमऊ गांव में शराब के नशा में 2 सजातीय पक्षों के बीच मारपीट हुई। घटना में एक व्यक्ति घायल हुई, जकरे जिला अस्पताल में इलाज चलत बा। क्षेत्राधिकारी नगर सौरभ सामंत बताएं कि लूट का जो चर्चा भय है वो कोनो पुष्टि ना भय है। पुलिस आरोपियों के तलाश में जुट गया है। हरिपुर प्राथमिक विद्यालय के पास करौंदी कला मामला है। अज्ञात पिकअप वाहन मोटरसाइकिल सवार के 3 युवकन के टक्कर मार दी है, जो सब घायल हैं। अब पुलिस वाहन का तलाश कर दिया और मामला जांच में जुट गया है। पुलिस कोतवाली नगर के ओम नगर मोहल्ला में पति पत्नी के पुराना पारिवारिक विवाद लेके खूब जम के आपस में मारपीट भय। कुछ जने घायल भा हैं, कुछ जने के इलाज चलत बा। प्रार्थना पत्र के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दे बा। जिले में घटी अलग अलग घटना के बाद पुलिस और प्रशासन लगातार सक्रिय बना रहा। अधिकारियों का कहना है कि हर मामला पर निष्पक्ष कार्रवाई होत बा। इधर जनपद में शांति व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। प्रशासन लोगों से अफवाह पर ध्यान न करे और कानून व्यवस्था बनाए रखे का सहयोग के अपील के बा। ये मामला कहाँ काटे, कानून व्यवस्था के लेके जिले में जितना कुछ रहा ओका लेके एक प्रेस नोट जारी है बा सब आए। तो ये देखते रहे सुल्तानपुर के अवधि खबर, ताजा भरोसेमंद खबर। आप हमारे ये प्लेटफॉर्म पर जुड़ा रहे। सुल्तानपुर जनपद का टॉप खबर हम आपसे बताओ था। अब हम चूंकि अयोध्या मंडल पर चलाते ही अयोध्या मंडल का फिर आज लेके बहुत बेहतरीन अवधि समाचार लेके आई गया है। तो सांझ के टाइम पर अयोध्या मंडल तक आज 5 जिला अयोध्या, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, प्रतापगढ़, अमेठी से सबसे चर्चित और महत्वपूर्ण खबर खास बुलेटिन लेके हम हाजिर भाई। आज पूरा मंडल योग दिवस के रूप में रंगा रहा। तो इधर राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण, नीट परीक्षा, विकास कार्य का मंजूरी और स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी कई बड़ी खबर चर्चा में बनी रही। तो सबसे पहले मुख्य खबर है अवधि समाचार आयोग का बताई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अयोध्या मंडल में हजारों लोग एक साथ स्वास्थ्य संदेश दे हैं योग कई के। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा
विवाद के बाद दान पेटियन में आवत चढ़ावा में भारी गिरावट देखत मिली बा भैया। जौन चर्चा भय बा, से बड़ी हालत खराब हुई बा। अयोध्या शहर के चौक क्षेत्र में प्रशासन का बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलावेगा। अंबेडकर नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 11 केंद्रन में नीट परीक्षा सकुशल संपन्न भय और आशा कार्यकर्तियन का बकाया भुगतान का मांग लेके सीएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन भई। ये अयोध्या की बात यह है। जौनपुर में क्षेत्र पंचायत बैठक में 6 करोड़ 15 लाख रुपया के विकास कार्य का मंजूरी मिली। प्रतापगढ़ में 63 स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला लगावागा। अमेठी के स्कूलों में छुट्टी 24 जून तक बढ़ाई दी गया है। अब खबर विस्तार से दे चलती भैया। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे अयोध्या मंडल में बड़े उत्साह के साथ मनावागा। अयोध्या के राम को पैड़ी घाट और जौनपुर के ऐतिहासिक शाही किला, अमेठी और प्रतापगढ़ के सरकारी परिसर में हजारों लोग एक साथ और प्राणायाम करत नजर आए। जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आम जनता सबसे मिलकर स्वास्थ्य जीवन का संकल्प कहें। एक बाद अयोध्या का भैया टॉप खबर आई जाए जो सबसे ज्यादा चर्चा बनी है। ध्यान करके सब सुन लें। राम मंदिर चढ़ावा में भारी गिरावट आएगी बा, कमी आएगी बा चढ़ावा में। अयोध्या धाम में राम मंदिर चढ़ावा विवाद के असर अब साफ दिखाई पड़ता बा। जानकारी के मुताबिक पहले जहां रोजाना लाखन रुपया दान पेटियन में जमा होता रहा, वहीं अब चढ़ावा काफी घट गया है। कई श्रद्धालु कहता है कि अब नगद दान करे के बजाय ऑनलाइन दान करब बेहतर है। यानी जांच एजेंसियन का कार्यवाही मामला के लेके बहुत तेज होगी बा। एक बाद अयोध्या प्रशासन आज शहर के प्रमुख चौक क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान बहुत बड़ा अभियान चलाइस। सड़क किनारे लगे ठेला, खोमचा और अन्य अवैध कब्जन का हटावागा। अभियान के दौरान कुछ जगह व्यापारी और नगर निगम कर्मियन के बीच नोक झोंक देखे के मिली। रामलला सरकार का दिव्य श्रृंगार भा है। अयोध्या धाम में आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी का अवसर पर रामलला सरकार का विशेष श्रृंगार दर्शन श्रद्धालु करावागा। आज भगवान का गुलाबी और श्वेत वस्त्र, आकर्षक मुकुट और सुगंधित पुष्पन से सजावागा, जेकरे दर्शन खातिर भक्तन की भीड़ उमड़ पड़ी रही है। अम्बेडकर नगर आई जाए भैया। अम्बेडकर नगर में पेपर लीक और अन्य विवादन के बीच अम्बेडकर नगर में 11 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच नीट परीक्षा कराई गई। सीसीटीवी निगरानी, विशेष मजिस्ट्रेट की तैनाती और सुरक्षा बलन के बीच परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न भय। एक बात भैया, अम्बेडकर नगर में आशा कार्यकर्तियों का प्रदर्शन भा है, जौने में बकाया भुगतान और मानदेय की मांग लेके प्रदर्शन किए। संगठन के पदाधिकारी सीएमओ कार्यालय पहुंच के मांग पत्र सौंपे और जल्द भुगतान करे के मांग के हैं। जौनपुर जनपद में आई जाए। जौनपुर में विकास कार्य के मिली बड़ी मंजूरी। जौनपुर में आयोजित क्षेत्र में पंचायत बैठक में 6 करोड़ 15 लाख रुपये विकास कार्य के हरी झंडी मिल गया है। सड़क, नाली और अन्य बुनियादी सुविधा से जुड़ा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ है। ऐसे ग्रामीण इलाकन के विकास की गति मिले की उम्मीद है। बदलापुर को नई एसडीएम मिली है। प्रशासनिक फेरबदल के बाद रानी गरिमा जायसवाल बदलापुर तहसील के नई उप जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कैले हैं। पदभार संभालते लंबित जो मामले पड़ा रहे हो समीक्षा करे जुटी गई। अब प्रतापगढ़ पर आई जाए भैया। प्रतापगढ़ जिला में 63 स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेला भा। ग्रामीण क्षेत्र के किशोरियन और महिलन का स्वास्थ्य जांच भय, साथ साथ एचपीवी टीकाकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गए। एक बात भैया, लेखपाल के कार्य क्षेत्र में बदलाव भा है। प्रतापगढ़ प्रशासन राजस्व व्यवस्था में सुधार खातिर 29 लेखपाल का कार्य क्षेत्र बदल रहे बा। प्रशासन का मानव है ऐसे कार्य प्रणाली और पारदर्शिता हुए। अमेठी के भैया आई जाए। अमेठी 28 जून तक छुट्टी बढ़ी गया है। भीषण उमस और गर्मी देखत अमेठी जिला के प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश अब 24 जून तक बढ़ा दी गया है। अब 25 जून से नियमित पढ़ाई शुरू हुई। एक बात भैया, अमेठी की खबर है। छात्रवृत्ति जांच में बड़ा कदम है। अमेठी में छात्रवृत्ति प्रकरण की जांच के दौरान समाज कल्याण विभाग कई संदिग्ध संस्थान के डेटा वेरिफिकेशन एक्सेस अस्थायी रूप से रोक लगाई देगा। जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर जो मिला है आगे कार्यवाही की जाएगा। तो भैया ये देखते रहे अयोध्या मंडल के 5 जनपद के आज के प्रमुख खबरन के हर अपडेट खातिर हमारे संस्थान से जुड़ा रहें और देखते रहें। एक बाद आप भैया आई जाएं अब लखनऊ के टॉप खबर और देश के टॉप खबर। आज 21 जून 2026 के सांझ तक के राजधानी लखनऊ उत्तर प्रदेश और पूरे देश के घटना, राजनीतिक बयानबाजी
योग दिवस कार्यक्रम शिक्षा और मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर लेके आई है जो चर्चा बनी बा। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में योग दिवस कार्यक्रम का नेतृत्व के हैं, तो दूसरी ओर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योग कार्यक्रम में शामिल है। तो चला आप देखें बहुत बड़ी बड़ी खबर जो प्रमुख है उसका संक्षिप्त फिर विस्तार से बताओ। खास अवधि बुलेटिन शुरू आता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक योगमय भवा पूरा देश। एक बार फिर से क्या बता दी, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लखनऊ से लेकर श्रीनगर तक योग भय भवा पूरा देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजभवन में सामूहिक योग के हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव योग दिवस का लय के सरकार पर राजनीतिक तंज कसें। नीट रीटेस्ट के बाद लखनऊ के चारबाग स्टेशन और बस अड्डन पर भारी भीड़ देखे की मिली। लखनऊ में बूंदाबांदी से मौसम बदला लेकिन उमस बढ़ गई। चिन्हट क्षेत्र में एलडीए का बड़ा बुलडोजर अभियान चलावागा। प्रदेश भर में स्कूलन का छुट्टी 24 जून तक बढ़ाई दी गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रीनगर में डल झील किनारे योग के हैं। अमरनाथ यात्रा खातिर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत की गए। मानसून अब मध्य भारत की ओर बढ़त तो भारी संकेत दे रहे बा। खबर विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लखनऊ राजभवन में विशाल कार्यक्रम आयोजित हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सैकड़ों लोगों संग योग और प्राणायाम के हैं। मुख्यमंत्री कहें कि योग भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर है और स्वस्थ जीवन के आधार है। अखिलेश यादव के योग दिवस पर तंज है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लखनऊ में मीडिया से बातचीत कर भारत सरकार पर निशाना साधे। कहें कि असली योग वह है जौने से समाज को जोड़ा जाए, युवकन का रोजगार दी जाए और बुजुर्गन का सम्मान दिलावा जाए। एक बाद आज आयोजित नीट रीटेस्ट के बाद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और अमौसी एयरपोर्ट पर परीक्षार्थियों और परिवारजन को भारी भीड़ देखे को मिली। प्रशासन यातायात व्यवस्था संभालने में जुटा रहा। लखनऊ में कई दिन के बाद गर्मी के बीच आज दोपहरिया में हल्की बूंदाबांदी भय। गोमती नगर, हजरतगंज और आसियाना समेत कई इलाकन में ठंडी हवा चली, लेकिन नमी बढ़े से उमस में तेजी महसूस हुई। शिक्षा मित्रन का विरोध प्रदर्शन। तो प्रदेश भर के शिक्षा मित्र संगठन का दावा के हैं कि मांगन का अनदेखी के विरोध में हजारन शिक्षा योग दिवस कार्यक्रम से दूर रहे। कई जगह पे काला फीता बांध के विरोध जतावा का। एक बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम चिन्हट क्षेत्र में अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की। मलेसे मऊ और मल्हौर रेलवे क्रॉसिंग के आसपास बनत कई अवैध दुकान और दीवारन का हटावागा। 24 जून तक स्कूलन को छुट्टी बढ़ाई गई है। चूंकि भीषण उमस और गर्मी के देखत उत्तर प्रदेश सरकार स्कूलन को छुट्टी 24 जून तक बढ़ाई देगा। अब प्राथमिक, जूनियर और माध्यमिक विद्यालय 25 जून को खुली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित डल झील किनारे आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल है। प्रधानमंत्री कहें कि योग अब दुनिया भर में स्वास्थ्य और शांति के प्रतीक बन चुका है। एक बात भैया अमरनाथ यात्रा का मामला पाई जाए। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा मजबूत है। केंद्र सरकार अमरनाथ यात्रा खातिर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू करेगा। यात्रा मार्ग पर एंटी ड्रोन सिस्टम, विशेष सुरक्षा वाहन और अतिरिक्त बल की तैनाती कर दी गया है। अब मानसून को सुन ले भैया सब जने। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक मानसून अब मध्य प्रदेश और बिहार की ओर तेजी से बढ़ता है। कई राज्यों में अगले 48 घंटा के भीतर भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मानसून मध्य प्रदेश और बिहार की ओर तेजी से बढ़ा है। भैया ये बहुत बेहतर है, जल्दी आई जाए, सुकून मिले सबका। तो देश में नीट रीटेस्ट सकुशल संपन्न भा। गैस मार्ग पाए छात्रन खातिर आयोजित नीट रीटेस्ट देश भर में शांतिपूर्ण संपन्न भा। परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा कड़ा इंतजाम और छात्र परिणाम का इंतजार करते रहे। बाजार के आई जाए भैया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलत आर्थिक गतिविधियन और ऊर्जा बाजार के बदलाव का असर भारतीय जो बदल गया है माहौल ओका लेके भारतीय बाजार का असर एक बार हम फिर क्लियर कर दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलत आर्थिक गतिविधियन और ऊर्जा बाजार के बदलाव से का असर भारतीय शेयर बाजार पर देखे मिलत बा। विशेषज्ञ सोमवार का कारोबार उतार चढ़ाव भरा रहा है। संभावना
जताई जात बा कि बेहतर हो जाए। तो ये रही आप सबके सामने राजधानी लखनऊ और देश भर से आज के प्रमुख खबर। हर बड़ी खबर, राजनीति, रोजगार, शिक्षा और जनहित के मुद्दन पर सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद जानकारी खातिर हमारे यहाँ जो प्लेटफॉर्म है दोनों, अभी यह टाइम पर हम अवधि तक पे लाइव है और 10 सेकंड बाद केडी न्यूज डिजिटल पर लाइव हो गए। यह टाइम पर समाचार आप अवधि तक पर देखत हैं और 10 सेकंड में केडी न्यूज डिजिटल पर आप लाइव के माध्यम से देखत हुई हैं। हम आपको बतावे वाले कपिल देव शुक्ल और आपका लगातार ही अनवरत अवधि समाचार रोज यही समय पे 15 से 20 मिनट में हमारी कार्यक्रम चलत है अवधि समाचार जो लेके आई है। तो आज जो सबसे बड़ा नीट परीक्षा है अयोध्या में जो तरीके से ही चर्चा चली, ऐसे जो दान गिरत रहा कम भाई चर्चक विषय बनी है। तो भैया एक बार हम अपने दर्शकन से फिर कहे चाहत कि 8:30 बजे हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर जो एक मुद्दन पर चर्चा होती है। आज बहुत जबरदस्त है, आज जबरदस्त चर्चा है। आप सब जरूर जुड़े हुए मुद्दा पे और मुद्दा चाहत कि आप सब आपन आपन राय जरूर दें। आज जो मुद्दा है बहुत बेहतरीन है और हम अपने दर्शकन से चाहब जो हमारे दर्शक देवी देवता के तुल्य माँ हैं वह सब जरूर यह कार्यक्रम में जुड़े, आपन राय दें। 8:30 बजे बहुत बेहतरीन चर्चित कार्यक्रम और साथे जो मेहमान शामिल होते हैं उनके सबके बीच में बहुत बेहतरीन कार्यक्रम चलत बा। और आज जो है भैया वो सबसे बड़ा सवाल आज है भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला में पूरे देश में नई बहस छिड़ गया है और सवाल है हमारे सवाल का जवाब आप 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर में केडी न्यूज के डिजिटल पे दी है कि का भरत तिवारी सरेंडर कहे रहे और अगर कहे रहे तो गोली काहे मारी गए और फिर के बाद पुलिसकर्मी काहे सस्पेंड कर दी गए जब कुछ गलती है ना आई कहे रहे तो काहे सस्पेंड कर दी गए। और उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोगों के जन सैलाब जो उमड़ा रहा काव रहा, ये सब सवाल लेके आज केडी न्यूज डिजिटल 8:30 बजे अपन कार्यक्रम करे पूछता है सुल्तानपुर के माध्यम से डिबेट शो। हमें सब आप सब पहुंचे और हमें जम के आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट लिखें। हमारे समाचार के सानू शुक्ला सुनत रहे हैं वह हमें लिखे हैं, आपको बहुत बहुत आभार है जो आप देखत हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अवधि समाचार, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा भाई देश दुनिया में जो बैठा है मैं अवधि बोले वाले हुआ तक अवधि समाचार हमारे अगल बगल के बोली पहुँचे, यह कोशिश है हमारे यह कार्यक्रम का और जो लगातार चलते रहे। रोज यही समय पे लाइव कार्यक्रम होता है, लाइव समाचार अवधि समाचार आप सबकी ताई तैयार है और लेके आए हैं। आज अपने यह कार्यक्रम को समापन करे चलते ही कल फिर यही समय पर एक बेहतरीन अवधि समाचार सुल्तानपुर जनपद से, पूरे अवध क्षेत्र से और पूरे लखनऊ का टॉप खबर और पूरे देश का टॉप खबर लेके कल फिर आओ। अब तैयारी हो चलती बा 8:30 बजे पूछता है सुल्तानपुर के जो चर्चित शो है वो पे पढ़ के बताई दे ही मुद्दा। आप सब जरूर अपन अपन राय जरूर लिखें और बतावें। अब यह कार्यक्रम का हम समापन करते 8:30 बजे। रिक्वेस्ट है आप सबसे, हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो देवी देवता के तुल्य माँ हैं, वो सब 8:30 बजे हमारे केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवधि तक पे दोनों पे जुड़े और अपन राय दें। अब यह कार्यक्रम को समापन करे चलते ही अवधि समाचार का कल फिर बेहतरीन समाचार लेके आप सबके सामने आओ। तब तक की ताई राम राम, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय हिंद।